वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी में आज हम बायो 101 का लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे। लेक्चर 4 का टॉपिक का नेम है वो बैक्टीरिया एंड द स्ट्रक्चर। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर, उनकी शेप्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्स होते हैं, इसको प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मीन्स कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और इनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, फ्यू मैक्रोमीटर होती है, जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको मैक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग। ठीक है, मुद्री किस्म के मिलियंस ऑफ द बैक्टीरिया जो अपने साथ एक इकट्ठे होकर रहते हैं। जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, उसके अंदर हमेशा क्या कंटेंट होता है, पेप्टोग्लिकेन होता है। ठीक है, और जब ये मल्टीप्लाई हो रही होती है पेप्टोग्लिकेन, इसको बाइंडिंग रीजन भी कहते हैं। अब सेल स्ट्रक्चर देखा जाए किसी बैक्टीरिया का, वो बिल्कुल सिंपलर होता है किसकी निस्बत, दूसरे ऑर्गेनिज्म की निस्बत। और हमने ये बात डिस्कस की थी कि प्रोकैरियोटिक मीन्स कि इनके पास कोई न्यूक्लियस, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिक्स नहीं होती हैं। अगर हम इनके कंट्रोल सेंटर की बात करें तो इसमें मुद्री किस्म की जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है जो किसकी हेल्प से आती है, विद सिंगल लूप ऑफ डीएनए। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन अगर बैक्टीरिया की बात करें तो इसके अंदर सिंगल लूप ऑफ डीएनए, जिसके अंदर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन इनपुट होती है। कुछ बैक्टीरिया जो वो जेनेटिकल मटेरियल उसके पास एक्स्ट्रा होता है, मीन्स कि इसमें एक्स्ट्रा सर्कल डीएनए होता है, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म की जीन्स होती हैं जो कि हमें बैक्टीरिया के सम एडवांटेज, कुछ एडवांटेज है। इस मीन्स कि हम प्लाज्मिड के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमारे लिए आगे एंटीबॉडी सेंसिटिविटी के लिए काम कर सकता है। मीन्स कि अगर हम कोई डिजीज़ है उसके अंदर हम उस जीन को, जिस जीन की वजह से डिजीज़ है उस जीन को हम कट ऑफ करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, तो उसमें हमें एडवांटेज होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन हो गया। For example, it may containing a gene that make a bacteria resistant to a certain antibiotic, क्योंकि कुछ एंटीबॉडीज अगर रेजिस्टेंट है तो बैक्टीरिया के अंदर ऐसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड, जिसमें वो अपने एंटीबॉडी को कहाँ सेंसिटिव में ले जाएगा। ठीक है, ये हमारी बैक्टीरिया की इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज शेप ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप्स कैसे होती हैं। अब कुछ बैक्टीरिया की जो डायमीटर है वो 0.2 माइक्रोमीटर होता है, उसकी जो लेंथ 2 to 8 माइक्रोमीटर होती है, जिसको हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं। तीन टाइप की बेसिक टाइप्स होती हैं बैक्टीरिया की। एक कोकस होती है, दूसरी बैसिलस और स्पैरो। ठीक है, अब इसको वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, कोकाई। कोकाई का मतलब ये है कि कोकाई मीन्स सर्कल। ठीक है, कोकाई में भी ओवल हो सकती है, इनलोगेट हो सकती है एंड फ्लैटेड। ठीक है, फ्लैट और एक साइड से फ्लैट होगी, ऊपर से थोड़ा सा सर्कल शेप में होगी, इसको कहते हैं कोकाई शेप। ठीक है, कोकाई शेप जो है वो हमेशा अटैच होती है, सेल की डिवीजन के बाद ये अटैच होती है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम किसी भी कोकाई को हमने आइडेंटिफाई करना है तो इनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज, अगर कोई कोकाई जो सर्कल फॉर्म में जो है, अगर वो पेड़ के फॉर्म में आकर तो डेप्लोकोकी कहेंगे। ठीक है, ये हम किसके कैसे देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिकली। ठीक है, अगर कोकाई जो अगर चेन में आफ्टर डिवीजन के बाद वो चेन शेप दे रहा है, हम इसको स्टेप्टोकोकाई कहेंगे। अगर कोई कोकाई दो प्लेन और रिमेनिंग ग्रुप ऑफ 4, 4 ग्रुप से मिलकर बन गया है, उसको टीट्रोआड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर 3 प्लांट्स रिमेनिंग इन ग्रुप लाइक अ ग्रुप ऑफ 8, अगर 8 का ग्रुप बन चुका है तो उसको कहेंगे स्कैरिसीनिया। अगर कोई ऐसे कोकाई जो कि ग्रेप लाइक क्लस्टर के फॉर्म पे हमें नजर आ रहे हैं, जैसे ग्रेप के जो क्लस्टर होते हैं गुच्छे की तरह हमें नजर आती है, इसका आधा स्टेप्लोकोकाई। ठीक है, मुझे किस्म की शेप भी बता दी है। मगर अब डेप्लोई का मतलब 2 शेप्स। ठीक है, ओल है। स्टेप्लो मतलब कि चेन की फॉर्म में नजर आते हैं माइक्रोस्कोपिकली। ट्यूट्रा का मतलब मुझे किस्म की चार ब्लॉक्स नजर आते हैं, ट्यूट्रॉइड। ठीक है, 8 का जो गुच्छा बना होता है डेट इज अ स्कैरियन, और जो कि अंगूर के गुच्छे जैसे एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको स्टेप्टोकोकाई कहते हैं। नेक्स्ट वन इज बेसिली। बेसिलिस का मतलब ये है कि ये ओनली डिवाइड कब डिवाइड होते हैं, जब इसके में शॉर्ट एक्सिस या फ्री ग्रुपिंग, 10 ग्रुपिंग से मिलकर शॉर्ट एक्सिस के तौर पर ये हमें मिलता है। ठीक है, रोड लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। बेसिलाई जो है वो हमें रोड शेप का होता है, बट आल्सो जीनस, अगर इसके जीनस और बैक्टीरिया की बात करें तो इसको बेसिलस भी कहते हैं। अब बेसिलस की मुख्य किस्म की टाइप्स है जो को माइक्रोस्कोपिकली देखती हैं। फर्स्ट वन इज, कुछ बेसिलाई जो है वो सिंगल रोड नजर आती हैं, कुछ जो है पेड़ की फॉर्म में नजर आते हैं। डिवीन्स के बाद को डेप्लोकोकस कहते हैं, डेप्लो मतलब स्टू। ठीक है,
स्टेप्टोबैसिलाई मतलब कि ये चेन की फॉर्म में आते हैं आफ्टर डिवीजन। कुछ बैसिलाई जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, मोटे होते हैं, लुक लाइक कोकाई की तरह हमें नजर आते हैं, उसको कहेंगे कोकोबैसिलस भी कहेंगे, ठीक है। अब ये शेप हमने डिस्कस की है। डेप्लोकोकाई मतलब कि एक के साथ दूसरा अटैच है, दैट इज अ डेप्लोबैसिलस। स्टेप्टोबैसिलस मतलब कि चेन की फॉर्म में ये एक हमें प्रेजेंस दे रहा है, दैट इज अ डेप्लोबैसिलस, ठीक है। कोकोब्लास्ट जो कि बिल्कुल मोटे फैट भी हैं, गोल हैं, लेकिन शेप उसकी जो बैसिलस रोड्स की फॉर्म में हमें नजर आ रही, दैट इज अ कोक्लियस बैसिलस कहते हैं। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे स्पाइरल बैक्टीरिया। लास्ट वन स्पाइरल बैक्टीरिया की शेप बताई गई है। इसमें ये होता है कि एक से मोर वन और मोर ट्विस्ट होते हैं, एक से दो टर्न आउट बैक्टीरिया की शेप नजर आती है। मोती किस्म के शेप्स के बारे में डिस्कस किया कि जैसे विब्रो हो गया, विब्रो जो वो कर्व को रोड मतलब कि इसकी जो रोड होती है वो बिल्कुल कर्व होती है, मुड़ी हुई होती है, ठीक है, जैसा एक ग्राफ की कर्व वगैरह होती है। अब स्पाइरल हैव अ हेलिकल शेप, अगर कोई हेलिकल शेप नजर आ जाए, जैसे हेलिकल में शेप मींस कि जिसका डीएनए की शेप होती है और उसकी जो बॉडी जो रिजिड हो, दैट इज द स्पाइरल कहेंगे, ठीक है। ऐसे स्पाइरोसाइट जो कि हेलिकल शेप भी और फ्लिजिबल में कि लचकदार बॉडी फ्लिजिबल है, ठीक है, मूव ऑन करें, दैट इज द स्पाइरोसाइट्स कहते हैं। स्पाइरोसाइट मूव बाय मीन ऑफ एक्सल पैलेट, अपने एक्सल के तौर पर वो मूव करते हैं, इसको फ्लैजेला भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी शेप के बारे में ये डिस्कस किया कि फिब्रो हो गया, स्पिरम हो गया एंड स्पैरोसाइट्स हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के मुख्तलिफ किस्म की कंपोनेंट्स हैं, इसमें 8 कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट वन इज दैट सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया जो है इसकी से बनी होती है ग्लीकोप्रोटीन से बनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है सेल वॉल का कि हमारी उसकी बैक्टीरिया की बॉडी को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, स्ट्रेंथ देना या रिजिड ऑफ सेल करना। साथ में एक और इसके लिए एक मेन फंक्शन ये होता है कि ये ब्रेस्टिंग होने से बचाता है, मींस कि हाइपोटोनिक मीडिया के तौर पर हाई प्रेशर वाटर में ब्रेस्ट होने से ये सेल वॉल जो हमें बचाती है, ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल से। अब बैक्टीरिया सेल वॉल जो होती है वो दो किस्म की होती है, एक ग्राम नेगेटिव होती है और एक दूसरी क्या होती है ग्राम पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर हम ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की बात करते हैं तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का मतलब ये है कि ये बिल्कुल थिन होती है, इसका स्ट्रक्चर माल बता रहे पहले, बिल्कुल मोटी सी होती है और इसमें ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल कोई भी लिंक नहीं होता। अब एक दैट कंटेनिंग इसके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर एक थिन लेयर होती है, किसकी होती है पेप्टोग्लिकेन लेयर की एक थिन लेयर होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम किसी स्ट्रेनिंग करते हैं तो वो पिंक कलर शो करता है। एज ए माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में अगर कभी एगर पर ग्रोथ आती है तो उसकी फर्दर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम स्ट्रेनिंग करते हैं, और स्ट्रेनिंग के तौर पर अगर पिंक कलर शो हो रहा है हमें तो डेट इज अ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, ठीक है। अब फर्दर इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इसका कौन सा बैक्टीरिया जो है विद द हेल्प ऑफ एपीआई किट्स होती है कमर्शियली अवेलेबल होती हैं, उससे हम करते हैं। लेकिन अभी हम आज डिस्कस करते हैं कि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल दिखती कैसी है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। 100x पे 1 ड्रॉप ऑफ द इमर्जन ऑयल तो हमें किससे नजर आएगी पिंक कलर की कॉलोनी से नजर आएगी, वो कोकाई भी हो सकती है, वो बैसिलस भी हो सकती है, वो स्पाइरल्स भी हो सकती है, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया है पिछले टॉपिक में शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें किसी भी ग्राम नेगेटिव का तो उसकी आउटर मेम्ब्रेन में होती है लिपोपोलिस, ठीक है, बहुत यूनिक होती है। स्पेसिफिकली ये बैक्टीरिया सब स्पीशीज के अंदर भी कन्वर्ट होती है, इसका रिस्पॉन्सिबल ये होता है कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टी देती है इसकी स्टेनिंग्स के मौजूद में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बिल्कुल थिक होती है, उसके ऊपर क्या होती है पेप्टोग्लिकेन होती है, इसको म्यूरिन भी कहते हैं। और इसलिए जो सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया सेल वॉल में जो ग्राम पॉजिटिव का जो परसेंटेज होती है 95% होती है, और अगर हम इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो वो कितनी होती है 5 to 10% होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अगर हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक देखते हैं तो विस्टर वॉलेट डाई हम यूज करते हैं, और की स्टेनिंग के तौर पर हमें जो कलर शो होता है दैट इज द पर्पल कलर, ठीक है। अब ये हमें पूरी ग्राम स्ट्रेनिंग की एक प्रोसीजर बता दिया गया है कि माइक्रोस्कोपिकली हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। पहले स्टेप में हमने किस्टो वॉलेट डालते हैं 1 मिनट के लिए, फिर वॉश आउट करते हैं विद द हेल्प विद द टाइप वाटर, ठीक है। इसके बाद ग्राम आयोडीन जो कि मॉडरेट के तौर पर काम करता है, वो अपने इसको वैल को चिपकाने में काम आता है। 1 मिनट के बाद इसको वॉश आउट करते हैं एंड देन इसमें अल्कोहल डालते हैं कि एक्स्ट्रा क्रिस्टोवाल जो अटैच की सेल वॉल के साथ उसको हटाने के लिए हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं विद इन 50 सेकेंड्स, ठीक है। वॉश आउट करेंगे विद
टैब एट नेक्स्ट लास्ट वन इज सैफरिन जो कि रेड, अगर जो सलवार जो क्रिस्टोवालिस से अटैच नहीं वो हमारे ग्राम नेगेटिव बकरी से अटैच हुई, डेट इज अ रेड टाइप पिंक कलर में शो करेगी, बताया माइक्रोस्कोपिक कलर हम देखेंगे इसको। नेक्स्ट सेकंड पे हमारे पास आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये किससे बनती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। इसकी कंपाउंड में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होती हैं और जो कि फ्लूइड मोसिस के तौर पर काम करती हैं। इसका ये किसके लिए हेल्प करती है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एक सब्सटेंस को दूसरी जगह में ले जाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है, या किसी हमारी बॉडी बैक्टीरिया की बॉडी को वेस्ट निकालने के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम वर्क करती है। इट हेल्प इन प्रोवाइड मैकेनिकल बैरियर टू द सेल, एक स्किन के तौर पर मैकेनिकल बैरियर, कोई भी फॉरएवर एंटीजन या कोई भी फॉरएवर चीज जो इसके अंदर इंटर ना हो सके तो मैकेनिकल बैरियर के तौर पर, रिकावट के तौर पर भी ये हेल्प करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और ये ओनली सिलेक्टेड जो इसके पास सेमी परमिएबल जो उनके पास सिलेक्टेड मटेरियल होगा उसी को इनसाइड और आउटसाइड जाने में हेल्प आउट करती हैं। थर्ड जो है वो साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा का मतलब ये है कि हमेशा सेल की ग्रोथ के लिए, इसके मेटाबॉलिज्म के लिए, इसकी रेप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन के लिए ये साइटोप्लाज्मा बहुत एक अहम रोल अदा करती है। साइटोप्लाज्मा जो एक स्टोर हाउस है जो कि तमाम केमिकल का स्टोर हाउस कहते हैं, कंपोनेंट्स का, जिसमें लाइफ और बैक्टीरिया डिपेंड करती है। फोर इज राइबोसोम्स। राइबोसोम का मतलब ये क्या है कि ये आरएनए और डीएनए के थिनी ग्रैन्यूल्स दानेनुमा चीज से बना होता है। राइबोसोम का मतलब है कि इसने प्रोटीन को बनाना है विद द हेल्प ऑफ आरएनए, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसाइज के ऊपर काम करते हैं। दे आर फ्री प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन ट्रांसफर जेनेटिकल कोड, मुख्तलिफ किस्म की जेनेटिकल कोड्स आते हैं प्रोटीन के जो कि जेनेटिकल कोड आते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइव इज प्लास्मिड। प्लास्मिड का मतलब ये है कि ये स्मॉल सर्कल ऑफ डीएनए पर मुश्तमिल होता है, इसमें जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है एक्स्ट्रा, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के बाद मुख्तलिफ किस्म के प्लास्मिड्स होती हैं। ये प्लास्मिड जो वो डीएनए को एक्सचेंज करती है विद द हेल्प बिटवीन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल्स भी और डीएनए जो है वो प्लास्मिड्स के तौर पर इस एक्सचेंज के तौर पर काम आती हैं। अब हम बात करते हैं सिक्स इस फ्लैजेरिया। फ्लैजेरिया का मतलब ये है कि ये टेल नुमा, ठीक है, एक बैक्टीरिया उसकी रोटेटेड टेल होती है, जैसे एक बिल्ली की टेल होगी, इस तरह करके बैक्टीरिया में नजर आता है, ठीक है। अब फ्लैजेरिया का मतलब ये है कि ये मूव भी करता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ये इनके ऊपर काम ये कि फॉरवर्ड एंड द हेल्प टू हेल्प द सेल टू स्पिन, से क्लॉकवाइज क्लॉक जिस तरह फॉरवर्ड होती है इसी तरह जो फ्लैजेरिया भी अपने आप को इस तरह ही मूव करता है, ठीक है। फ्लैजेरिया की रोटेशन के लिए एक जो अहम जो प्रोटॉन इसके अंदर हेल्प होता है वो एच पॉजिटिव ग्रेडिन होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन की होती है। अब मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स बता दी फ्लैजेरिया की, ठीक है। फर्स्ट वन इज पोलर मोनोट्रियोइस। पोलर मोनोट्रियोइस का मतलब ये है कि सिंगल फ्लैजेलिया, अगर सिंगल फ्लैजियम है इसके एक साइड या दोनों साइड के सेल के ऊपर वो क्या है एक टेल का मौजूद है, ठीक है, मतलब एच पॉजिटिव प्रोटॉन मौजूद है। अब उसमें एम्फी हीट्रोक्लियस मतलब कि एक या दूसरे एंड के दो या दो से ज्यादा सर्विल एच प्लस जो प्रोटोन है वो प्रेजेंट, ठीक है। बाइपोलर मीन्स के इसके दोनों पुल ऑफ द सेल, ठीक है, सेल के दोनों साइड पे जो है वो हाफ में एच पॉजिटिव प्रोटॉन की अवेलेबिलिटी होती है। मोनोट्रिवाइज एक सेल के एक पुल एक साइड के ऊपर जो एच पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं और पेंटागोनिक मतलब कि रैंडम होते हैं, कहाँ भी इसके अरेंजमेंट होती है रैंडम ही होती है, ठीक है। सेवन इज द पिलिन। पिलिन के नाम से मालूम होगा कि व्हाट इज द प्रोटीन ट्यूब है जो कि किसी भी आउटर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में एक्सटेंड आउट के लिए काम करती है। मुख्तलिफ किस्म के जो मेम्बर्स हैं इसको हम प्रोटोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसकी जो लेंथ होती है बिल्कुल शॉर्ट होती है, ये हाई मेम्बर है, किसी भी बैक्टीरिया सेल सरफेस का एक हाई मेम्बर है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन टू की तरह काम करती है। अब इसका मतलब इसका जो मेन फंक्शन जो है ये है कि इसने बैक्टीरिया को अटैचमेंट करवाना टू द सरफेस के साथ, किसी भी सरफेस का किसी को बैक्टीरिया को अटैच करवाना है तो पीली एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज हेल्पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म ऑफ बायोफिल्म, बायोफिल्म की तरह इसको अटैच करेंगे दूसरे सेल्स के तौर पर, मीन एनिमल्स है ड्यूरिंग पैथोजेनिक, ठीक है, कोई बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी के अंदर अटैच हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पिनिंग के तौर पर अटैच होगा, ठीक है, को पैथोजेनिक्स भी कहती हैं। 8 जो है वो डेट इज अ कैप्सूल। कैप्सूल
कैप्सूल इज अ काइंड ऑफ द सेमी लेयर, ठीक है, विच कन्वर्ट द सेल वेल। अब कैप्सूल जो है वो किसके सेमी लेयर के तौर पर काम करती है, ये कवर होती है सेल वॉल के आउटर साइड पर भी कवर अप करती है। इसका जो कंपोजिशन है वो थिन पोरोसैकेराइड्स के तौर पर होती है, ठीक है। सिकल सेल टुगेदर एंड वर्क एज अ फूड रिवर्स, फूड के रिवर्स होने के लिए काम आउट करती है फॉर द कैप्सूल, ठीक है, फूड को इनगर्ट करने के लिए। ये सेल की ड्राइनेस फॉर केमिकल्स, सेल फॉर ड्राइनेस एंड फॉर केमिकल्स के तौर पर प्रोटेक्शन के काम करती है। ये स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया सेल वेल है। मीन्स के यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, ठीक है। आप बैक्टीरिया के इस जो पॉइंट हमें नजर आ रहा है डेट इज ए राइबोसोम, जो कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प आउट करती है। ये मेसोसोम जो कि प्रोटीन को लाने में काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेट इज कौन जो है बैक्टीरिया जो कौन से मटेरियल जो इनसाइड जाएगा, कौन से मटेरियल जो वो आउटसाइड जाएंगे, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस के तौर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है। सेल वॉल जो आपको पता है कि आउटर लेयर को प्रोटेक्शन के तौर पर काम करती है, ठीक है, रिजिड बॉडी बनाने के लिए। कैप्सूल सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर आती है दैट इज अ कैप्सूल, जो कि इनगल्फ ऑफ द फूड रिवर्स के ऊपर काम करती है। प्लाज्मा डीएनए, इसमें एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। और इसके साथ ये जो टेल नजर आ रही है दैट इज अ फ्लैजिडियम। थैंक यू सो मच।